तो देखो अवेंजर डूम्सडे के फर्स्ट ट्रेलर ने इंटरनेट ब्रेक करा एंड सेकंड ट्रेलर ने भी इंटरनेट ब्रेक करा, बट इसके बाद जो थर्ड ट्रेलर आने वाला है वो इंटरनेट ब्रेक नहीं करेगा बल्कि वो इंटरनेट के ऊपर खच्चे उड़ाने वाला है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अवेंजर डूम्सडे के थर्ड ट्रेलर को लेकर जो अपडेट्स आ रही हैं वो बहुत ज्यादा क्रेजी हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे एंड इसी के साथ ये भी देखेंगे कि अवेंजर डूम्सडे का थर्ड ट्रेलर कब आएगा एंड इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, क्या मिल सकता है एंड इनके अलावा भी कुछ और माल मसाला है उन सबको क्लियर करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो डोंट मिस एनीथिंग दिस वीडियो। तो देखो जेम्स मैक कर एक इंसाइडर है, हाँ ये एक ट्रस्टेड इंसाइडर है और ये मार्वल सुपर हीरोज और इम्पोर्टेंट अपडेट्स को कवर करते हैं और ये अपडेट्स को तब पब्लिश करते हैं जब इनको 100% ट्रस्ट हो कि हाँ ये रियल अपडेट है। जैसे अभी रिसेंटली में उन्होंने डूम्सडे के थर्ड ट्रेलर को लेकर अपडेट पब्लिश करी और इस ट्रेलर में एक ऐसे कैरेक्टर का नाम रिवील कर दिया है कि ये डूम्सडे में होगा, तो उसे सुनकर लिटरली मेरे गूस बम्स आ गए और उसे लेकर फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि एक ऐसे बंदे का नाम रिवील कराया इन्होंने कि ये सच में डूम्सडे के थर्ड ट्रेलर में आ गया तो इंटरनेट ब्रेक नहीं होगा बल्कि इंटरनेट पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा। तो देखो इन्होंने डूम्सडे के थर्ड ट्रेलर को लेकर अपनी अपडेट में ये लिखा है कि डूम्सडे की मार्केटिंग टीम थर्ड ट्रेलर को क्रेजी एंड एपिक बनाना चाहती है और इसी वजह से इन्होंने डूम्सडे के थर्ड ट्रेलर में भर भर के क्रेजी एंड इंपॉर्टेंट एक्शन सीन्स रखे और ये छोटे मोटे नहीं बल्कि बिगर टू बिगर एक्शन सीन्स हैं। बट इसके बाद जो इन्होंने कवर करा वो सच में दिल खुश करने वाला था, जिससे उन्होंने बताया कि डूम्सडे के थर्ड ट्रेलर में एक्शन सीन्स ही नहीं होने वाले बल्कि इसमें 2 नॉन अनाउंस कैरेक्टर्स को भी रिवील किया जाएगा, जिससे पहला कैरेक्टर होने वाला मोबियस एंड दूसरा होने वाला अपना झोला छाप स्ट्रेंज। तो देखो ये वाली बात तो मुझे भी पता थी कि जो डूम्सडे का थर्ड ट्रेलर आएगा वो डूम्सडे के फर्स्ट और डूम्सडे के सेकंड स्पेशल ट्रेलर थे, बिगर और एक्शन सीन्स थे भरपूर होगा, बट मुझे ये नहीं पता था कि थर्ड ट्रेलर में किसी एक स्पेशल डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर को रिवील कर दिया जाएगा। क्योंकि ये तो सेम ऐसा ही हो गया जैसे सिविल वॉर का फर्स्ट ट्रेलर आया था जिसमें स्पाइडरमैन को रिवील नहीं किया गया था एंड उसके तुम व्यूज देख लो, और उसके बाद जो सेकंड सिविल वॉर का ट्रेलर आया था जिसमें स्पाइडरमैन को रिवील किया गया था उसके व्यूज देख लो, मतलब पहले वाले थे व्यूज सेकंड वाले की हाइपर एंड हाइपर थे। तो सेम ऐसे ही मार्वल की मार्केटिंग टीम डूम्सडे के थर्ड ट्रेलर के साथ करना चाहती है, जिससे वो पहले एंड दूसरे ट्रेलर से थर्ड वाले ट्रेलर को एपिक टू क्रेजीएस्ट बनाना चाहती है जो व्यूअर्स को कलेक्ट कर ले। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता हूँ, जिससे डूम्सडे के थर्ड ट्रेलर से पहले जितने भी फर्स्ट और सेकंड ट्रेलर आए थे उन दोनों में एक पैटर्न था, जिससे उसमें दिखाया जा रहा था कि डूम एक्चुअली में कैसा है एंड वो चाहता क्या है, और वो दोनों ट्रेलर डूम के अराउंड घूम रहे थे। और उन दोनों ट्रेलर में हल्का हल्का ये भी क्लियर हो गया कि डूम सबसे बदला लेगा, क्योंकि अब वो डूम नहीं है बल्कि वो विक्टर वॉन डूम है, एक्चुअली में बदला लेने वाला इंसान, क्योंकि अवेंजर्स को उसने बहुत फ्रीडम दे दिया एंड अवेंजर्स ने फ्रीडम का फायदा भी उठाया है। तो इसी वजह से डूम अब उसी फ्रीडम का बदला लेगा, और वो बदला ऐसे ही नहीं बल्कि उनकी सांस छीन कर लेगा, मतलब किल करके लेगा। और देखो हमें डूम्सडे ट्रेलर के अंदर जो फाइट्स दिखाई गई थी वो पहले और दूसरे ट्रेलर में सिमिलर ही थी, हाँ उनको थोड़ा लंबा और शॉर्ट कर दिया गया था, बट थर्ड वाले ट्रेलर में जो हमें फाइट्स दिखाई जाएंगी या जो कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे वो न्यू एंड क्रिएजेस्ट होंगे। तो देखो यहाँ पर स्ट्रेंज को लेकर फिर एक बात निकल कर आती है कि जब स्ट्रेंज डूम के पास पहुंचेगा तो क्या वो सच में डूम की टीम ज्वाइन कर लेगा या वो डूम को चूतिया बनाने के लिए केवल उसके साथ होगा, बट दिल से वो अब भी एवेंजर्स के साथ होगा, क्योंकि इनसेट वन ने कहा था कि स्ट्रेंज का मुकद्दर सबसे बेहतर और स्ट्रेंज कभी भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रेंज इकलौता ऐसा बंदा था जिसका फ्यूचर इनसेट वन ने नहीं देखा था, केवल उसकी डेडिकेशन और उसकी प्रेडिक्शंस को देखकर इनसेट वन ने उसकी सारी चीजों को प्रेडिक्ट कर दिया था कि हाँ ये बंदा वो बंदा है जो कि कभी भी गलत नहीं करेगा और हमेशा सच्चाई के साथ देगा, जो कि एंड गेम तक वो सच्चाई के साथ दे भी रहा था। बट फिर यहाँ एक बात निकल कर आती है कि जब क्लियर स्ट्रेंज के पास आई थी जहाँ पर उसने बताया था कि इनकर्जेंस हो रहे हैं, तो ये वाली बात स्ट्रेंज को भी पता था कि इनकर्जेंस मैं अभी फिक्स करके आया हूँ और यूनिवर्स में कहीं भी इनकर्जेंस नहीं हो रहे हैं, बट उसने क्लियर की इस बात पर भरोसा कैसे कर लिया और वो क्लियर के साथ कैसे चला गया, क्यों चला गया। तो देखो इसके पीछे स्ट्रेंज का हाथ नहीं बल्कि इसके पीछे डार्कहोल्ड बुक का हाथ है, क्योंकि हम सबको पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैटर जितनी इजी हमें मूवी दिखाई दे रही थी एक्चुअली में वो इतनी इजी थी ही नहीं, क्योंकि इस मूवी में इतने सारे कांड हुए थे जो कि देखने में तो इजी लग रहे थे बट यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को डायरेक्टली कनेक्ट और डिस्टर्ब कर रहे थे, एंड इसी के साथ वो स्ट्रेंज को भी डिस्टर्ब कर रहे थे, जो कि उसे डार्कहोल्ड बुक रीड करने के साथ साथ मैजिक यूज करना भी सिखा दिया था। और ये वाली बात तो हम सबको भी पता है कि जो बंदा या फिर जो बंदी एक्चुअली में डार्कहोल्ड बुक यूज कर लेता है या फिर डार्कहोल्ड बुक पढ़ लेता है
वो आगे जाकर करप्ट होता ही है, चाहे वो कितना भी अपने आप को कंट्रोल कर ले। सेम ऐसे ही स्ट्रेंज के साथ होगा, जिससे स्ट्रेंज अच्छाई का साथ छोड़कर अब गलत का साथ देगा एंड यहाँ पर वो डिसीजन नहीं लेगा कि कौन सही है कौन गलत है, वो हमेशा ऑलवेज गलत को ही चूज करेगा और इसी वजह से वो डूम्सडे में डूम के साथ नजर आएगा अवेंजर्स को पीटने के लिए या पटक पटक के लेने के लिए। तो फिर यहाँ एक बात निकल कर आती है कि जब स्ट्रेंज इस मोड पर चला जाएगा या फिर इस सिचुएशन पर चला जाएगा तो एक्चुअली मुझसे रोकेगा कौन, क्योंकि वो जब डूम के साइड चला जाएगा तो डूम ऑलरेडी पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, मैजिशियन है, मैनिपुलेटर है एंड और भी काफी सारी चीजें क्रिएट कर सकता है जो अकेला अवेंजर्स को बीट कर सकता है, गॉड्स को बीट कर सकता है। एंड स्ट्रेंज उसके साथ चला जाएगा डार्क होल्ड बुक रीड करने के बाद, तो डूम एंड स्ट्रेंज और स्ट्रेंज की आर्मी के सामने अवेंजर्स, गॉड और एंटिटीज कुछ भी नहीं हो पाएंगे और इजीली बीट हो जाएंगे। तो ये सब होने से रोकेगा कौन, तो फिर यहाँ निकल कर आएगा गॉड ऑफ गॉड, मल्टीवर्स गॉड लॉकी, क्योंकि केवल लॉकी के पास ही वो पावर है जो कि किसी भी कैरेक्टर की पास्ट मेमोरी उसे याद दिला सकता है। तो स्ट्रेंज की पास्ट मेमोरी लॉकी याद दिलाएगा और लॉकी की पास्ट मेमोरी दिखाने के बाद स्ट्रेंज में भी शायद बदल सकता है एंड अपनी डार्क होल्ड पावर खोने के बाद अवेंजर्स के साथ आ जाएगा। बट अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि लॉकी ये सब करेगा या नहीं, या फिर लॉकी ये सब करेगा तो स्ट्रेंज के ऊपर इसका वर्क होगा या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि डूम ने उसे पहले इतना पावरफुल या स्ट्रॉन्ग बना दिया हो कि स्ट्रेंज के ऊपर कोई मैजिक, मैनिपुलेशन या किसी और चीज वर्क करे ही ना, क्योंकि स्ट्रेंज जितना अवेंजर्स के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही वो डूम के लिए भी इम्पोर्टेंट, और मे बी डूम पक्का स्ट्रेंज के साथ कुछ ऐसा करेगा जरूर। बट आपको क्या लगता है कि जब जोला जब डूम के साइड चला जाएगा तो वो स्ट्रेंज को कोई मैनिपुलेट ना कर सके, डूम ये वाला मैजिक स्ट्रेंज के ऊपर करेगा या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो देखो यही थी वो सभी डिटेल्स, अपडेट्स एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।